दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2016 में रिलीज हुई एक टर्किश हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है माची। फिल्म के स्टार्ट में हम एक पुरानी मूवी का रोल दिखाया गया है जिसमें हिटलर के इस्तांबुल भेजे गए एक बैरन का डिस्टॉर्टेड चेहरा दिखाया जाता है। वो वहाँ डार्क फोर्सेस को डिस्कवर करके एक मॉन्स्टर बन चुका था और तब से वही इस्तांबुल में ही रह रहा था। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम एक प्रीस्ट और उसके असिस्टेंट को शहर की अंधेरी गलियों में जाता हुआ देखते हैं। उनके हाथ में हैवी ब्रीफ केसेस भी थे। सडनली उन्हें गली की दूसरी तरफ मास्क और ट्रेडिशनल बुरकास पहने कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो दोनों उन्हें इग्नोर करके एक सीक्रेट डोर में एंटर हो जाते हैं जहां एक केव जैसा रूम था और वहां सामने दीवार पर क्रॉस भी लगा था। अचानक से एक आदमी छलांग लगाकर उनके सामने आ जाता है जिसकी चमकती लाल आंखें थी और वो गुर्रा रहा था। एक्चुअली उस आदमी को डीमन यानी जिन ने पोजेस कर रखा था। तभी असिस्टेंट कोई डार्क सी चीज निकालकर उसके सामने फेंक देता है और प्रीस्ट जिन को कमांड देता है कि वो उस आदमी की बॉडी को छोड़ दे, मगर जिन आगे से अजीब सी लैंग्वेज में चीखते हुए रिस्पॉन्ड करता है एंड कुछ सेकंड बाद ही जिन को आग लगती है और वो गायब हो जाता है। मीनवाइल हम दो सिस्टर्स ओलिविया और मार्ला को टैक्सी में जाता हुआ देखते हैं। ओलिविया न्यूयॉर्क में रहती थी और वो तुर्की अपनी बहन मार्ला से मिलने आई थी जो कि प्रेग्नेंट है और अकेली रहा करती है। घर पहुंचकर मार्ला डिनर प्रिपेयर करती है जबकि ओलिविया शावर ले रही थी। शावर लेने के बाद किचन में आने पर मार्ला उसे डाइनिंग टेबल से नमक लाने के लिए कहती है तो ओलिविया को वहाँ एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जिस पर बाल और कील लगे थे, जिसे टच करने पर ओलिविया को कील भी लग जाता है। उसकी चीख सुनकर मार्ला भी वहाँ आ जाती है और उसने जल्दी से उस चीज को आग लगा दी थी। ओलिविया ये देखकर हैरान होती है कि उसकी बहन को पहले ही इस चीज का पता था। वो मार्ला से पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता था, मगर वो कुछ नहीं बताती। सो ओलिविया सस्पिशियस होकर मार्ला को अपने साथ वापस न्यूयॉर्क चलने को कहती है, लेकिन मार्ला अब हमेशा के लिए तुर्की में ही रहना चाहती थी। वो ओलिविया से कहती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। साथ में ही वो उसे एक लोकल फॉकटेल के बारे में भी बताती है कि बहुत अरसा पहले एक प्रेग्नेंट लेडी को मारकर उसका पेट फाड़ दिया गया था, लेकिन स्टोरी कंप्लीट करने से पहले ही वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उस रात ओलिविया को नींद नहीं आ रही थी, सो वो बाहर गार्डन में चली जाती है। ऊपर देखने पर उसे मार्ला खिड़की में खड़ी दिखती है। कुछ घंटों बाद सोते में मार्ला की किसी डरावने नाइटमेयर से आंख खुलती है और वो नीचे बेसमेंट में चली जाती है। उसे एंटीक क्लोजेट में से किसी चीज की जोर से हिलने की आवाज आती है एंड देन कुछ मोमेंट्स बाद जब ओलिविया नीचे आती है तो वहाँ मार्ला की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। उसका भी पेट फाड़कर अनबॉर्न फीटस निकाल लिया गया था। अगली सुबह पुलिस वहां आकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। केस के डिटेक्टिव इंचार्ज को लगता था कि शायद ये मार्ला के एक्स हस्बैंड ने किया है। ओलिविया ने किलर के पकड़े जाने तक न्यूयॉर्क ना जाने का फैसला किया था। वो डिटेक्टिव को उस फोकलोर स्टोरी के बारे में भी बताती है एंड देन वो मार्ला के दो दोस्तों से भी मिलती है जो कहते हैं कि हमें तो मार्ला ने अपनी प्रेगनेंसी का बताया ही नहीं था। वो ओलिविया को एक वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं जिसमें मार्ला स्ट्रेंज बिहेव करते हुए कैमरा में स्टेयर कर रही थी। उस रात ओलिविया सपने में भी उसी जगह मार्ला की डेड बॉडी देखती है। वो आंखें खोलकर ओलिविया का नाम ले रही थी और फिर एक क्रीपी सी लेडी ओलिविया के बेड के सामने आकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ओलिविया उसे देखकर डर से फ्रीज हो चुकी थी। अगली सुबह वो दोबारा डिटेक्टिव से मिलने चाहती है जो बताता है कि मार्ला के एक्स हस्बैंड ने भी खुद को शूट करके मार डाला है। उसकी डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने मार्ला को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है, इसलिए पुलिस अब इस केस को क्लोज करने वाली थी। मगर ओलिविया को ये सब इतना क्लियर नहीं लग रहा था। वो भी इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। लेटर ऑन एक अजीब सा पोस्टमैन कोई पैकेज लेकर आता है। वो ओलिविया को अजीब नजरों से घूर रहा था। उस पैकेज में एक टेप थी जिसमें किसी हॉरिबल रिचुअल की रिकॉर्डिंग थी। उसमें ओलिविया के सपने में आने वाली प्रेग्नेंट लेडी टेबल पर लेटी थी और उसके आसपास ब्लैक कपड़े पहने और लोग भी थे। वो उस लेडी को मारकर उसके फीटस को बाहर निकालते हैं जैसा मार्ला के साथ हुआ था। अगली सुबह ओलिविया मार्ला के फ्रेंड्स को ये सब बताते हुए उस वीडियो में दिखाए गए घर में जाने का डिसाइड करती है। ये सुनकर मार्ला की दोस्त सुजन उसे वहां जाने से मना करती है और बोलती है कि ये मैटर पुलिस को ही सॉल्व करने दो। देन ओलिविया बेसमेंट में जाती है तो उसे वहाँ एंटीक क्लोजेट के पास मार्ला का बैग मिलता है जिसमें पैगन नाम की एक बुक थी जिसके फर्स्ट पेज पर मार्ला के लिए कोई राइटिंग भी की गई थी और साथ में एक चाबी भी थी। उसके बाद ओलिविया मार्ला के फ्रेंड एमीर के साथ मिलकर उस पार्सल का एड्रेस पता कर लेती है जहां से वो टेप भेजी गई थी और वो दोनों वहां जाने के लिए निकलते हैं। उधर पास के ग्रोसरी स्टोर से पता पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जिस घर को वो ढूंढ रहे हैं वहां मार्ला पहले रहा करती थी। उस एड्रेस पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि घर काफी पुराना और खस्ता हाल था। अंदर जाने पर उन्हें एक हिडन पैनल के पीछे सीक्रेट रूम मिलता है। ओलिविया उस बुक से मिली हुई की यूज करती है तो दरवाजा खुल जाता है
वो रूम काफी गंदा था और अंदर छोटे बच्चों की बहुत सी डेड बॉडीज लटकी थीं। वहाँ उन्हें एक बोरी भी मिलती है जिस पर मार्ला की डेट ऑफ बर्थ का टैग लगा था, मगर इससे पहले कि वो लोग उसे खोलते रूम की खिड़की अचानक से टूट जाती है। अमीर जल्दी से नीचे भागता है ताकि खिड़की तोड़ने वाले को पकड़ सके। पीछे से ओलिविया को हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। वो देखती है कि वहाँ लटकी बॉडीज मूव कर रही हैं। वो डर से चीखने लगती है। अमीर वापस आने पर उसे नीचे बैठा देखता है। वो लोग तुरंत उस घर से निकल आते हैं, मगर वो बोरी भी साथ ले आए थे, जिसे खोलने पर अंदर पॉट में रखे बहुत से बेबीज के टाइनी स्केलेटन्स मिलते हैं जिनमें कील भी लगे थे। अमीर को लगता है कि ये सब मार्ला के एक्स हस्बैंड ने एज अ रिवेंज उस पर ब्लैक मैजिक करने के लिए किया होगा, मगर ओलिविया को यकीन था कि ये सब किसी और ने किया है, इसलिए वो घर पर एक सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल कर देती है। एक रात अचानक से ओलिविया की आंख खुल जाती है, ऐसे जैसे किसी ने उसे जगाया हो। एंड देन वो बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे एक पुरानी बुक मिलती है जिसमें डीमन जिन को बुलाने का तरीका लिखा था। उस बुक में ओलिविया को अपने सपने में दिखाई देने वाली लेडी के विलेज का एड्रेस भी मिलता है। सो अगले दिन वो सूजन और अमीर उस विलेज जाते हैं, मगर वहां पहुंचने पर कुछ विलेजर्स उन्हें वापस जाने का कहते हैं, बट फॉर्चुनेटली उन्हें गांव के एक ओल्ड मैन के घर शेल्टर मिल गया था। और फाइनली वो आदमी उन लोगों को उस रिचुअल वाली लेडी हव्वा की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि हव्वा नई नई इस गाँव में आई थी, लेकिन फिर लोगों ने उसे यहाँ से निकाल दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनके लिए मनहूस है। एक्चुअली उसे एक जिन ने पोजेस करके प्रेग्नेंट कर दिया था और उसका बच्चा अगला सैटर्न बनना था, इसलिए सब गांव वालों ने उसे मार डाला और तब से ही इस विलेज पर कर्स है। उसके बाद घर वापस जाने पर ओलिविया को एक राइटर मिलता है जो उसके घर की बेसमेंट में छुपा हुआ था। वो उसी बुक का राइटर था जो ओलिविया को मार्ला के बैग से मिली थी। यहाँ पता चलता है कि वो राइटर मार्ला का दोस्त था और उसने उसे भी घर की एक की दे रखी थी। वो ओलिविया को वार्न करता है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम्हारे पीछे यहाँ एक कल्ट आ रहा है। एंड देन वो राइटर गायब हो जाता है। लेटर ऑन हम उसे रात में कहीं जाता हुआ देखते हैं कि तभी रास्ते में कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। सडनली उस राइटर को कोई मिस्टीरियस फिगर की कॉल आती है जो बताता है कि तुमने गलत ग्रुप के साथ पंगा लिया है। मीनवाइल सूजन ओलिविया के घर आकर उस पर अटैक कर देती है। वो जिन से पोजेस्ड लग रही थी। लकीली अमीर वहां आकर ओलिविया को बचा लेता है और जिन भी सूजन की बॉडी से निकल जाता है। उसके बाद ओलिविया और अमीर उस ऑथर से मिलने जाते हैं तो वो बताता है कि हिटलर के भेजे गए उस बैरन ने कई सदियों पहले एक कल्ट बनाया था जो माजी नाम के जिन की आर्मी बनाने के लिए काम करते थे। ये जिन आधे इंसान और आधे डीमन की तरह होते हैं। कल्ट के मेंबर्स औरतों को जिन से प्रेग्नेंट करवाते थे ताकि वो माजी को जन्म दें, और हवा को भी इसी काम के लिए चुना गया था। और जब उसकी डिलीवरी की डेट करीब आई तब कल्ट के लोगों ने उसकी बैली को काट कर बेबी ले लिया। ऑथर ओलिविया से कहता है कि तुम्हारी हेल्प सिर्फ एक प्रीस्ट कर सकता है। ये वही प्रीस्ट था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ मिलेगा। ओलिविया और अमीर भी एक दूसरे के काफी क्लोज आते जा रहे थे। एक रात वो दोनों साथ स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ ऑथर जो प्रीस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उस पर कल्ट के लोग अटैक करके उसे मार डालते हैं। उसकी डेथ न्यूज सुनकर प्रीस्ट ओलिविया की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर दूसरी तरफ जिन अब ओलिविया को तंग करने लगा था। वो उसे ले जाने की भी कोशिश करता है, बट फॉर्चुनेटली वो अमीर को बेसमेंट से बेहोश हालत में मिल गई थी। उसके बाद प्रीस्ट अपने असिस्टेंट के साथ उनके घर आता है हेल्प के लिए। वो लोग उसे बेसमेंट में ले जाकर वो बोरी में से निकला हुआ पॉट दिखाते हैं। उसके बाद प्रीस्ट वो एंटीक क्लोजेट खोलकर दिखाता है जिसमें एक डायग्राम बनी हुई थी। वो रिवील करता है कि एक्चुअली मार्ला भी उस कल्ट की मेंबर थी और उसका बच्चा भी एक्चुअल में माजी बेबी था। वो ये जानती थी कि उसने मर जाना है। हाउएवर इस डील का एक दूसरा पार्ट भी था कि मार्ला को इस डिवोशन के बदले में कुछ ऑफर किया गया होगा, और उस ऑफर का पता लगाने के लिए प्रीस्ट उस पोर्ट के अंदर जिन को बुलाता है, जिस पर वो जिन असिस्टेंट को पोजेस करके क्रिप्टिक फ्रेज के थ्रू बताता है कि जिस गद्दार को तुम ढूंढ रहे हो वो बेबी जीसस को देखेगा तो उसकी एक आंख होगी। जिसके बाद वो सब लोग वापस ऊपर चले जाते हैं। प्रीस्ट रूम में रखी कुछ सीडीज देखता है तो उनमें उसे एक सीडी कवर पर बेबी जीसस की फोटो भी मिलती है, जिस पर प्रीस्ट जिन की प्रेडिक्शन को सोचते हुए वो सीडी कवर ओलिविया को दिखाता है, मगर वो नॉर्मल रिएक्ट करती है। लेकिन जब अमीर को दिखाता है तो वो तुरंत अपनी एक आंख कवर कर लेता है, मतलब अमीर ही वो गद्दार था। जिसके बाद प्रीस्ट सडनली अमीर को स्टैप कर देता है और उसके अंदर की डार्क एंटिटी सामने आ जाती है। ओलिविया को इस सबसे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो अमीर के काफी क्लोज आ चुकी थी, मगर प्रीस्ट उसे समझाता है कि मे बी अमीर को तुम्हारे क्लोज आने का कल्ट नहीं कहा हो। यहाँ पता चलता है कि कल्ट ने मार्ला को प्रॉमिस किया था कि उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा। मार्ला कल्ट पर बहुत यकीन रखती थी, इसलिए उनकी बातों में आ गई। ये कल्ट काफी पावरफुल था जिसके गवर्नमेंट में भी कॉन्टेक्ट्स थे, और इन्होंने ही मार्ला के एक्स हस्बैंड को मारकर उसे सुसाइड की शक्ल दी।
और मार्ला के मर्डर में भी फ्रेम किया ताकि केस क्लोज किया जा सके। जिन दोबारा से सूजन को कंट्रोल करते हुए अमीर की डेड बॉडी को पोजेस कर लेता है और फाइनली उसने ओलिविया को भी पोजेस कर लिया था। प्रीस्ट और उसका असिस्टेंट उस ओल्ड बुक को यूज करते हैं ताकि जिन की डायमेंशन में जाकर उसे हरा सकें। वो लोग एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठ जाते हैं, मगर जिन से लड़ने के लिए प्रीस्ट को वहां से बाहर जाना पड़ता है। दोनों के दरमियान काफी फाइट होती है और फाइनली प्रीस्ट जिन को हरा देता है। तभी पोजेस सूजन और अमीर आकर उसके असिस्टेंट का गला काट देते हैं, बट लकीली वो उस डायमेंशन में मरा था। अपनी डायमेंशन में वो जिंदा ही होता है और फाइनली ओलिविया भी ठीक हो चुकी थी। तभी डिटेक्टिव और उसके आदमी वहां आकर प्रीस्ट और उसके असिस्टेंट को अरेस्ट कर लेते हैं मर्डर्स के इल्जाम में। असल में वो डिटेक्टिव भी कल्ट के कंट्रोल में था, इसलिए वो उस प्रीस्ट को सजा देने की सिर्फ एक्टिंग करता है क्योंकि अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। एंड देन वो उन दोनों को पुलिस कार में वहां से ले जाता है। ओलिविया को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है जिसे वही स्ट्रेंज सा पोस्टमैन ड्राइव कर रहा था। इसका मतलब वो भी कल्ट मेंबर था। एम्बुलेंस में ओलिविया को फर्स्ट एड दी जा रही थी। ओलिविया पैरामेडिक स्टाफ को गौर से देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर मार्ला थी। यानी कल्ट ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और डिमोनिक फोर्स के थ्रू उसे फिर से जिंदा कर दिया गया था। उसकी आईज अजीब तरह से ग्लो कर रही थी और वो स्माइल करते हुए ओलिविया को देखती है। इसका मतलब उसका माची बेबी भी कल्ट आर्मी का हिस्सा बन गया था, जिसे उस कल्ट ने दुनिया पर रूल करने के लिए बनाया था। कल्ट ने ओलिविया को भी एज अ वेसल यूज करने के लिए चूज किया था क्योंकि वो अमीर के साथ रिलेशन बना चुकी थी और वो भी जल्दी प्रेग्नेंट होकर माची बेबी कैरी करने वाली थी। लास्ट सीन में हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाई जाती है कि ओलिविया भी घर में मरी हुई पाई गई और उसकी ऑटोप्सी रिजल्ट पेंडिंग है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।